इन 40 दिनों को यूटिलाइज कैसे करें। देखो ये स्ट्रैटेजी सब बच्चों के लिए 40 डेज 40 डेज। अब एक चीज जो फैक्ट है और इससे आप लोग डिनाई नहीं कर सकते, वो मैं बताता हूं, पहले इस बात को एक्सेप्ट करो। बहुत सारे लोगों ने उस दिन पढ़ना, बहुत सारे लोगों ने उस दिन पढ़ाई शुरू की जिस दिन एग्जाम की नोटिफिकेशन आ गई। और उस दिन उन्होंने क्या सोचा कि ऐसे करते हैं, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, सब कुछ मिल जाएगा। सर जी 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, पढ़ाई शुरू कर लेते हैं, सब कुछ मिल जाएगा। नो डाउट मिल जाएगा। जो चीजें हमने 6 महीने में पढ़ाई हैं, जो चीजें हमने 6 महीने में पढ़ाई हैं, और आपको लगता है कि हम 1 महीने में उन सारी चीजों को कवर कर लेंगे, तो आप बहुत बड़े इल्यूजन में, इतने बड़े इल्यूजन में हो कि आप 10-15 दिन का खाना एक ही दिन में खाने लगे हो। अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसा करो कि यार एक महीने का खाना एक साथ ही खा लो और फिर 1 महीने तक कुछ खाने की जरूरत नहीं। अब होगा क्या, आप लोग ना भागोगे। फैक्ट बता रहा हूं, प्लीज सारी बातें सुन लेना यार। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि पता नहीं सर पढ़ाई की तो कोई बात की नहीं है। भाई पढ़ाता तो मैं हूं ही नहीं, पहली बात, और जो मैं पढ़ाता हूं वो मैं पढ़ाता हूं गलत। इस वजह से ये मैं प्रवचन देने के लिए आया हूं, तो जिसने सुनना है वो सुन सकता है, जो नहीं सुनना चाहता उसकी इच्छा है, जो नहीं सुनना चाहता उसकी इच्छा है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, ना तो हम किसी को पकड़ के ले आते हैं और ना हम किसी को बोलते हैं कि आइए। जिसने सुनना है वो सुनिए, जिसको नहीं सुनना वो ना सुनिए। अब यहां पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आप लोगों के लिए वो क्या है, वो है भागना। यहां पर बच्चे भाग रहे हैं। भाग रहे का मतलब क्या होता है, उनको ऐसा होता है कि फटाफट से सिलेबस खत्म करो, जल्दी जल्दी सारा पढ़ दो, सारा कुछ पढ़ दो, सारा कुछ खत्म कर दो, भाग जाओ। जितना जल्दी खत्म होता है, एक दिन में 4 यूनिट पढ़ दो, एक दिन में 3 यूनिट पढ़ दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। उससे क्या होगा, सिलेबस तो कवर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बट दिमाग में कितना जाएगा, नहीं जाएगा, दिमाग में नहीं जाएगा। तो यहां पर आप लोगों को यह चीज समझनी है कि हमें भागना नहीं है, हमें जितना पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग, कुछ स्टूडेंट वो हैं जो 100% अपना सिलेबस कवर कर चुके हैं। देखिए जो बच्चे मई के लिए पढ़ रहे थे और अपना पूरा सिलेबस कवर कर चुके हैं, उनके लिए स्ट्रैटेजी क्या है, उनके लिए बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, रिवाइज करो, एमक्यू लगाओ, मॉक दो, बस पीवाईक्यू। उनके लिए तो ज्यादा कुछ, प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, क्योंकि आप लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा है, आप लोगों को सब कुछ आता है, और उसके बेसिस पे आप लोग सारी चीजों को कवर कर सकते हो, है ना। आप उसके लिए सारी चीजों को कवर कर सकते हो, तो आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। बट हाँ, यहां पर एक शेड्यूल होना चाहिए जो आप लोगों ने बनाना है। अब शेड्यूल क्या बनाना है, पहले ठीक है वो वाले बच्चे सुन लीजिए जो मई के लिए पढ़ रहे थे, और उसके बाद वो बच्चे जिन्होंने बाद में शुरू किया या जिन्होंने लेट शुरू किया उनकी बात बताता हूं। देखिए मैं कोई यूनिवर्सल टाइम टेबल तो आपको नहीं दे सकता, है ना। एक बात तो आप लोगों को पता है, अगर आप बोलो कि सर आप हमें एक
टाइम टेबल बना के दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वर्किंग हैं, बहुत सारे हैं जो रात को पढ़ते हैं, बहुत सारे हैं जो दिन में पढ़ना पसंद करते हैं। मतलब अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मैं सिर्फ आपको 2-3 चीजें हैं वो बताऊंगा जो आप लोगों ने अपने डेली के शेड्यूल में ऐड करनी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप खुद से पढ़िए। मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं जो आप लोगों ने अपने शेड्यूल में ऐड करनी है। कौन कौन सी चीजें हैं? ये सभी के लिए है, चाहे आप नए स्टूडेंट हो चाहे पुराने स्टूडेंट हो, ये चीजें आपके शेड्यूल में होनी जरूरी है। सबसे पहली चीज है वो है रिवीजन। आपने जितना भी पढ़ा आप उसको रिवाइज करो, साथ ही साथ रिवाइज करो। देखिए 100% भाग के पढ़ने की बजाय 50% रिवीजन के साथ पढ़ना ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप 4 दिन तक 5 दिन तक लगातार पढ़े जा रहे हो बट आपको वो याद नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट उसकी जगह आपने सिर्फ कम पढ़ा, सिर्फ ने 50% ही पढ़ा, और उस 50% में आपको सब कुछ याद है। समझ रहे हो ना? उस 50% में आपको सब कुछ याद है। एटलीस्ट उस 50% से जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके सही होंगे, इफेक्टिव होंगे। मतलब क्वालिटी की तरफ जाइए, क्वांटिटी की तरफ मत जाइए। पहली बात ये, ठीक है, क्योंकि जितना भागोगे ठीक है जी। पहली बात तो ये कि जो रिवीजन है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो रिवीजन है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको रिवीजन पे फोकस करना है। ठीक है जी, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट है पीवाईक्यू। देखिए पीवाईक्यू अब कहां से मिलेंगे? एक तरीका तो ये है कि आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए, पीवाईक्यू की कोई बुक ले लीजिए, या मेरे टेलीग्राम में जाके आप सारे पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, वहां पे सब दे रखे हैं, कॉमर्स नेट अचीवर्स पे आपको सारे मिल जाएंगे, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। बुक्स भी मिल जाती हैं, सब कुछ है। अनअकैडमी पे भी टेस्ट सीरीज चल रही है, मतलब सब कुछ है यार, भर भर की है। अब पीवाईक्यू कितने करें? देखो मैं आपको दो दो लेवल देता हूं पीवाईक्यू के लिए। दो लेवल हैं पीवाईक्यू के जो आप सॉल्व कर सकते हो। देखो 2012 से लेके 2020 तक के पीवाईक्यू कर लेने जरूरी हैं। अगर आपके पास टाइम की कमी है और आपको लगता है कि सर हमारे पास टाइम कम है, हमें सिलेबस भी करना है, तो 2018 से 2020 बस। जब से एनटीए ने किया तब से लेके 2018 से लेके 2018 से लेके 2020 तक इतने भी पीवाईक्यू कर लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ। बट ये अच्छे तरीके से कीजिए। ठीक है जी, ये अच्छे तरीके से कीजिए। अब पॉइंट यही है, देखो 2004 से तो कोई फायदा नहीं है, कपड़े भी बदलने नहीं आते थे आपको 2004 में, तो इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 2004 से सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, 2004 तक जाने की जरूरत नहीं है। टाइम है तो 2012 से करो, टाइम कम है और आपको लगता है कि सर सिलेबस ज्यादा बाकी है, 2018 से कर लीजिए या उससे पहले, जैसे आपकी इच्छा है आप ऐसे कर लीजिए। पॉइंट समझ आ गया? ये आप लोगों ने अपने दिमाग में बिठाए रखना। अब यहां पर एक रिवीजन कीजिए, साथ में पीवाईक्यू कीजिए, और साथ में आप जो भी आपका थोड़ा बहुत कंटेंट रहता है, स्टैटिक पोर्शन रहता है,
वो सारा पढ़ते रहिए। ठीक है जी। अगर आपका थोड़ा बहुत कंटेंट रहता है वो करते रहिए, स्टैटिक पोर्शन रहता है, मॉक्स वगैरह देने चाहते हो वो देते रहिए। तो ये तो आपके शेड्यूल का पार्ट होना जरूरी है, चाहे आप पेपर 1 पढ़ रहे हो। अब यहां पर ऐसा नहीं है कि पेपर 1 है या पेपर 2 है, ये दोनों ही है। पेपर 1 के लिए भी जरूरी है और पेपर 2 के लिए भी जरूरी है। ये सब बच्चों ने करना ही करना है। देखिए यहां पर ये भी कंफ्यूजन आपका दूर कर देता हूं। देखो, एक होते हैं पीवाईक्यू और एक होते हैं मॉक। पीवाईक्यू कंपैरेटिवली मोर इंपॉर्टेंट होते हैं एज कंपेयर टू मॉक, लेस इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आप, ऐसा नहीं है कि लगाने नहीं है, मॉक भी लगाने हैं, बट अगर आप पीवाईक्यू को छोड़ के सिर्फ मॉक लगा रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। आप मॉक नहीं लगा पाए किसी वजह से, बट पीवाईक्यू आपने सारे 2-2 बार लगा लिए हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि जो पीवाईक्यू है वो एक्चुअली में आए हुए पेपर है, वो एक्चुअली में आपके पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है पीवाईक्यू। और जो मॉक्स होते हैं वो उसके बेस पे होते हैं, वो उसके बेस पे होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप लोग कोई पेड सब्सक्रिप्शन अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, एनटीए अभ्यास नाम की एक ऐप आती है जिसमें भर भर के मॉक्स हैं, पेपर 1 के, पेपर 2 के, सभी सब्जेक्ट्स के। आपको ये ऐप है वो जो हमारा प्ले स्टोर होता है, वहां से ऐप स्टोर से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, और ये फ्री है। इसमें भर भर के मॉक्स है, मतलब इतने हैं आप लगाते थक जाओगे, ये खत्म नहीं होंगे। मतलब मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी बता रहा हूं जो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है, जो बोलते हैं कि सर हम अभी अफोर्ड नहीं करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैसे देके ही आप पेपर क्लियर कर सकते हो, फ्री में भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, बट उसके लिए वही है कि प्रॉपर डिटर्मिनेशन चाहिए, कि एक प्रॉपर डिटर्मिनेशन चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज, 40 दिन है ना, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए हर बच्चा। अब ये किस तरीके से कर सकते हो ये आपकी इच्छा है। जो बेस्ट बेस्ट होगा वो 30 और 10 का होगा, 30 और 10, 30 और 10, 30 और 10, 30 और 10 का मतलब कि ये वो फ्रेम है, यहां तक वो फ्रेम है जहां तक आप कुछ पढ़ सकते हो, कुछ नया रिवाइज कर सकते हो या कुछ। ये वो 10 दिन है जिसमें आप कुछ भी नया नहीं पढ़ोगे, जिसमें आप कुछ भी नया नहीं पढ़ोगे। ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन को देंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे, सिर्फ रिवाइज करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो कुछ भी करेंगे। ये वो 10 दिन का टाइम आप यहां पे रखिए। ये 30 दिन है, इसमें अपना आगे पीछे का जो भी सिलेबस है जितना भी है वो आप कवर कर लीजिए। अब वो वाले बच्चे जिनका सिलेबस नहीं हुआ, वो ध्यान से सुन लो प्लीज। वो वाले बच्चे बहुत सारे हैं क्लास में जिनका सिलेबस कवर नहीं हुआ, वो सुनो। जिन बच्चों का सिलेबस कवर नहीं हुआ ना, अपने दिन को कुछ इस तरीके से शेड्यूल करो कि दिन का एक स्लॉट अपने सिलेबस के लिए दो। ठीक है जी। दिन का एक स्लॉट है वो अपने सिलेबस के लिए दो, दूसरा स्लॉट है वो पीवाईक्यू के लिए दो, और तीसरा स्लॉट है वो आपका रिवीजन के लिए दो। आपको मॉक लगाने की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। ठीक है जी। आप लोगों को अभी मॉक लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस ज्यादा हुआ नहीं है। पहली बात तो ये कि एक दिन का स्लॉट है 3-4 घंटे, जो आप जितना भी आप टाइम दे सकते हो सिलेबस कवर करने की कोशिश करो, उसके साथ पीवाईक्यू लगाओ, उसके साथ रिवीजन करो। अब यहां पर जो पॉइंट आता है वो ये है कि सर क्या सारा सिलेबस करना है? नहीं, सिलेबस भी आपका सिलेक्टेड होना चाहिए।
आप उस चीजें छोड़ दो, बिल्कुल ही छोड़ दो। क्या करो? बिल्कुल ही छोड़ दो कि सर ये तो मुझे आता नहीं है, चाहे वो पेपर 1 से रिलेटेड हो, चाहे वो पेपर 2 से रिलेटेड हो, आप उसको बिल्कुल ही छोड़ दो। और कुछ चीजें हैं उस फुल डेडिकेशन के साथ 100% फुल एफर्ट्स के साथ कवर करो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप 100 की, देखो एक बात तो आप लोगों को कंफर्म है कि इस टाइम पे आप 100% सिलेबस तो किसी भी तरीके से कवर नहीं कर सकते। ये फैक्ट है। दुनिया का बड़ा सा बड़ा स्कॉलर भी 30 दिन के अंदर पूरे का पूरा सिलेबस रिवीजन एमसीक्यू नहीं कर सकता, और ये फैक्ट है, आप लोगों को भी पता है। तो 100% करके फेल होने की बजाय अगर आप 65%, 70% अच्छे से करते हो तो आपके पास होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और ये फैक्ट है, ये बातें आपको बहुत कम लोग बताते हैं। नहीं तो आपको बोलेंगे ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो, ऐसा नहीं है। आपने पेपर में 100% नंबर नहीं लेने, इस वजह से आपको 100% चीजें आने की जरूरी भी नहीं है। तो अप्रोच क्या होनी चाहिए, आप खुद डिसाइड करो और उस पर स्टिक रहो। अगर आपने सोचा कि सर डीआई तो मुझसे होता ही नहीं है, अरे भाड़ में गया डीआई, देखना ही नहीं उसकी तरफ। पेपर में आएगा सभी पे सी लगा देंगे, 2-4 नंबर आ जाएंगे, बात खत्म। मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं, इस टाइम पे थोड़े गट्स लेके आने पड़ेंगे अंदर से। आप किसी चीज के साथ इमोशनली अटैच नहीं हो सकते। जो चीजें आप नहीं कर सकते वो करनी ही नहीं है। हाँ, अगर कर सकते हो तो फिर आप कर सकते हो। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी शुरू किया। जो जनवरी से पढ़ रहे हैं वो मत करने लग जाना, समझ रहे हो ना? खुद का जूता खुद के सर पे पड़ेगा। अगर पिछले 8 महीने से भी आपसे सिलेबस कवर नहीं हुआ ना, तो फिर तो खत्म है तुम्हारी कहानी। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने लेट शुरू, जिनका सिलेबस कवर नहीं हो पाया और किसी चक्कर में वो पीछे छूट गए। ये उन लोगों के लिए। और अगर तुम सोच रहे सर ने तो बोल दिया 2 यूनिट छोड़ दो, तुम्हारे जैसे होते हैं जो जनवरी से पढ़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, और 2-3 यूनिट मेरे कहने पे छोड़ देंगे और बाद में बोलेंगे सर आपने तो बोला था ये छोड़ दो। मैंने कहा भाई छोड़ दो? मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि ये छोड़ दो। मैं तो एक अप्रोच बता रहा हूं, मैं तो एक तरीका बता रहा हूं चीजों को डील करने का। समझ रहे हो ना? अब ध्यान से सुनो, इस चीज को ध्यान से सुनो। ये जो मैंने आपको 30 डेज बताए हैं, इसमें जितनी मेहनत होती है उतनी करो। देखो यार, 1 महीने की बात है, 1 महीने की बात है, जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो सारी साइड पे कर दो। ठीक है जी? फोन में फालतू एप्स हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, टेलीग्राम तो नहीं, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये बुक, पता नहीं कौन कौन सी एप्स आती हैं, सब निकाल दो। 1 महीने की बात, देखो 1 महीने में कोई मरने वाला तो है नहीं, आप लोगों को भी पता है ना? ऐसा तो है नहीं कि एक दिन फेसबुक पे आप रील्स नहीं देखोगे तो दूसरे दिन राम नाम सत्य हो जाएगा, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है। नहीं। तो 1 महीने की बात है, थोड़ा सा इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करो। देखो, 1 महीने के बाद आपका एग्जाम है, और अगर वो आपका एग्जाम क्लियर हो गया तो कितनी खुशी होगी आपको भी, आपके मम्मी पापा को भी, हर किसी को कितनी खुशी होगी। क्या उस वो वो एक मोमेंट के लिए, वो उस एक पल के लिए ये छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस को साइड पे नहीं कर सकते?
नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम पता क्या है, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम करना नहीं चाहते। प्रॉब्लम ये है, कर तो हम सब कुछ सकते हैं, हम करना नहीं चाहते। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई तुम्हारे पास सोर्सेस की कमी है। देखो, जो यहां पे बच्चा ये बोलता है ना कि सर मेरे पास सोर्सेस की कमी है, सर मेरे पास टाइम की कमी है, सर मेरे पास ये है, वो सिर्फ एक्सक्यूज है। सब कुछ है, नीयत की कमी है, उस नीयत को ढूंढो। मूवी देखी है चक दे इंडिया? सबने देखी होगी। चक दे इंडिया सबने देखी होगी। उसमें वो क्या बोलता है कि इनमें टैलेंट की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। और जब वो नीयत दिखती है ना उसको, तब वो जाके मिलके खेलते हैं। तब उनको नजर आता है कि हमें एक दूसरे के खिलाफ नहीं, एक दूसरे के साथ खेलना है। वही पॉइंट आप लोगों के लिए है। पॉइंट तो ये है ना कि ये जो 40 दिन है, या तो ये सोच सोच के निकाल दो कि सर 40 रह गए, सर डर लगता है, सर अगर फेल हो गया तो, सर ये रह गया है, सर वो रह गया है, या तो ऐसा करके निकाल दो, ठीक है, जिसमें तुम बहुत एक्सपर्ट हो। भगवान की कृपा से इस बात में तो तुम बाबा एक्सपर्ट हो। ओवर थिंकिंग, ओवर एक्साइटेड, मतलब इस चीज में तो इतने एक्सपर्ट हो ना। आपको 1-1.5 महीने के लिए बोल दिया जाए ना कुछ नहीं करना, सिर्फ सोचना है, बोलोगे सर यार ये तो काम ही, दिक्कत ही कोई नहीं है, सोचना ही है तो सोचते रहेंगे, 1.5-2 महीने निकाल देंगे। ये टैलेंट तो आप में कूट कूट के भरा हुआ है, यही करना। या फिर ये 40 डे को इस तरीके से मान लो कि बस 40 दिन की मेहनत, ये 40 दिन दुख काट लेंगे तो सुख मिल जाएगा। अगर इन 40 दिन में मेहनत कर लिया तो आने वाला फ्यूचर है वो थोड़ा अच्छा होगा, थोड़ा अच्छा होगा मेरे लिए भी, मेरे घर वालों के लिए, मम्मी पापा के लिए। पॉइंट वही आता है। देखो मैं अभी बहुत ये पेरेंट्स वाला एंगल ना बीच में लेके नहीं आना चाहता, जबकि मुझे पता है कि लेके आना पड़ेगा, क्योंकि फिर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इमोशनल हो गए, सर ये हो गया वो हो गया, जो कि मैं नहीं चाहता इस टाइम पे आप लोगों को। बट मैं सिर्फ आप लोगों को रियलाइज करवाना चाहता हूं। आई जस्ट वॉन्ट यू टू रियलाइज इट कि ये जो तुम ऐसा तो है नहीं कि तुम अपने घर वालों से छुप के पढ़ाई कर रहे होंगे। 100 में से एक स्टूडेंट ऐसा होगा, 2 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके घर वाले उनको सपोर्ट नहीं करते होंगे, और वो भी अपनी फैमिली वाले नहीं। मोस्टली जब आप शादी के बाद दूसरे घर में जाते हो, वहां पर ऐसे सिनेरियो देखने को मिलते हैं। अदरवाइज अगर आप अपने घर में हो ना, तो आपके अपनी फैमिली वाले आपको कभी इस चीज से रोकते नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस जितने भी स्टूडेंट से मेरी इंटरेक्शन होती है, उन सभी के साथ ये होता है कि बहुत सारी गर्ल्स होती हैं जो आफ्टर मैरिज दूसरे घर में जाती हैं, और वहां पर कभी कभी ससुराल के लोग हैं वो उतने सुपोर्टिव नहीं होते, वो उतने सुपोर्टिव नहीं होते, जबकि आपके घर वाले तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके घर वाले, कभी आप लोगों ने ये सोचा, एक बात ध्यान से समझना, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो ना, जैसे आप अभी क्लास ले रहे हो, 100 में से 99 घर के लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे इस टाइम पे। जब आप क्लास ले रहे हो ना, तो ना तो आपकी मम्मी आपको आके बोलेगी कोई काम करने के लिए, ना आपका भाई आपको परेशान करेगा, ना आपके पापा आपको आके कुछ बोलेंगे, कभी नहीं बोलते। क्यों? क्यों नहीं बोलते? कभी इस चीज को समझने की कोशिश की है? क्यों नहीं करते? क्योंकि वो आपके ड्रीम में खुद का ड्रीम देखते हैं।
वो क्या सोचते हैं कि शायद हम अपनी लाइफ में वो कुछ नहीं कर पाए जो हम अपने बच्चों को करते हुए देखना चाहते हैं। आपके मम्मी पापा जो किसी वजह से, कोई उनका भी ड्रीम होगा, उन्होंने भी बहुत सारे सेक्रीफाइस किए होंगे जो शायद वो नहीं कर पाए, वो चाहते हैं कि आप उन सारी चीजों को फेस ना करो। इस वजह से वो अपने ड्रीम को आप में से पूरा होते देखना चाहते हैं। क्या आपको ये भी नजर नहीं आता? आपके घर वालों ने अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस करती आप लोगों को यहां तक पहुंचाने के लिए। आपसे 40 दिन पढ़ाई नहीं हो पा रही। करोगे? करना पड़ेगा। देखो, मैंने आपको पहले भी इस चीज के बारे में बताया। हम हम लोग कौन है? हम लोग कौन है? हमारा सीन है कि आप लोगों को एक रास्ता दिखा दें, चलना उस पे आप ही को है। देखो, मैंने आपको आज तक कभी भी किसी क्लास में ये नहीं बोला कि बस जो मैंने पढ़ा दिया सब कुछ उसी से आएगा। भाई अपन ऐसा कोई चैलेंज नहीं करते, ना मुझे ऐसी बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है। ये आप लोगों को भी पता है। मैंने हमेशा आपको क्या बोला कि भाई मैंने अपने एंड से आपको सब कुछ पढ़ाया, अब आप खुद से मेहनत करो, क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए से तो 10% ही आएगा, बाकी 90% आएगा जो आपने पढ़ा है। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए क्लियर करो, मत करो यार, मैं तो चाहता ही नहीं। कोई, हाँ, वो अलग बात है कि जब आपका रिजल्ट अच्छा आता है तो हमें अच्छा लगता है। हमें अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे से बच्चे पढ़े थे, हमने थोड़ी बहुत इनकी हेल्प की थी। बट हमसे ज्यादा अच्छा किसको लगता है? बताइए। हमारी खुशी से हजार लाख टाइम्स ज्यादा अच्छा आपके घर वालों को लगता है, आपको खुद को लगता है। तो किसी के लिए मत करो, मेरे लिए तो मत ही करो यार। मेरा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कौन हूं मैं? कुछ नहीं। यहां पर 6 महीने पढ़ने के लिए आए थे, पढ़ लिए, अब आगे बढ़ो। उनके लिए पढ़ो जिनके साथ आपने पूरी लाइफ रहना है, जिनकी खुशी के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हो। अपने घर वालों के लिए करो, अपने मम्मी पापा के लिए करो, क्योंकि एक एक वो मोमेंट है ना, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी लाइफ में बहुत सारे मोमेंट होंगे, लेकिन आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट अभी वेट कर रहा है। जो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट है ना, वो वेट कर रहा है। और जिस दिन वो आएगा ना, उस दिन आपको रियलाइज होगा कि यार हाँ, आज कुछ कर दिया, आज कुछ कर दिया, मम्मी पापा को वो खुशी दे दी जिसका वो कब से इंतजार कर रहे थे, जिसका वो कब से वेट कर रहे थे कि हाँ, हमारा बेटा हमारी बेटी ये करना चाहता है और उसने ये कर दिया। उस दिन को इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन। एक बार इमेजिन तो करके देखो। अंदर से एक, जैसे होता है ना, एक अलग सी फीलिंग आती है आप लोगों को। नहीं भी पढ़ने का दिल करता है ना, अपने आप उस मूवमेंट को पहले क्रिएट करो और उसके बाद उस मूवमेंट को रियलिटी में कन्वर्ट करो। तो इसको एक बार इमेजिन तो करके देखो।
यार मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, मेरे पापा मेरे सामने हैं। उस मोमेंट को एक बार क्रिएट करो। कैसे नहीं पढ़ने का दिल करेगा? मैं तो हैरान हूं इस चीज से कि लोग बोलते हैं कि सर मोटिवेशन की कमी है। मोटिवेशन की कमी नहीं है, फोकस की कमी है, गाइडेंस की कमी है, नीयत की कमी है। वो सब अंदर से आएगा। आपको क्या लगता है हर हफ्ते हर हफ्ते मैं क्लास लूंगा, मतलब मैं आपको आके बोलूंगा कि पढ़ो तभी तुम पढ़ोगे? तुम्हें ऐसा लगता है क्या? छोटे बच्चे हो क्या? पहली दूसरी क्लास हो कि अच्छी क्लास आ गया तो मैंने स्टार दे दिया, गुड दे दिया, तो उस वजह से खुश होके अगले दिन अच्छा होमवर्क करके आओगे? तुम उस स्टेज पे नहीं हो कि तुम्हें बाहर से कोई धक्का दे। तुम्हारे तो अंदर से आवाज आनी चाहिए यार कि हाँ मुझे करना है। सेल्फ मोटिवेटेड रहो। जब अंदर से आवाज आएगी तब सारी चीजें सही होंगी। अंतरात्मा की आवाज। या तो ये 40 दिन पढ़ लो, नहीं तो उसके बाद 6 8 10 महीने ये फिर से वेट करो, क्योंकि अगला एग्जाम कब होगा हमें कुछ नहीं पता। यह आप लोगों को भी पता है। यस, होने को फरवरी में हो जाए, होने को मार्च में हो जाए, हमें कुछ नहीं पता। हमें वो चीज पता है जो हमारे हाथ में है। एक साल से भी ज्यादा दूर आ रहा है। 365 375 दिन के बाद एग्जाम आ रहा है। कैन यू इमेजिन? दिस एग्जाम इज गोइंग टू बी आफ्टर 375 डेज। 375 दिन के बाद ये एग्जाम हो रहा है। 375 दिन। अगर ये मौका भी जाने दिया ना तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे अपनी जिंदगी में। नहीं तो इसी तरह से अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी और जाती रहेंगी। में मौका सबको मिलता है, अपॉर्चुनिटी सबके पास आती है, बट उसको इनकैश कोई कोई ही कर पाता है। समझ? देखा, एक बात जो आप लोगों को इस पूरी जर्नी में याद रखनी है वो ये है कि हम किसके लिए कर रहे हैं? हम अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, बस। और तो कोई है ही नहीं यार। किसके लिए करोगे बताओ? तुम्हें क्या लगता है ये जो तुम्हारे दोस्त दोस्त मित्र हैं ये पूरी के लिए है, तुम्हारे लिए? कोई नहीं है। इन द एंड यू विल रियलाइज तुम ही हो। तुम्हारे साथ कोई नहीं है। लास्ट में तुम्हें यही चीज रियलाइज होगी कि लोग बचपन का प्यार भी भूल ही जाते हैं। समझ रहे हो ना? तो ये कोई बचपन का प्यार नहीं है कि भूल नहीं जाना रे। लोग तो आएंगे जाएंगे। तुम खो दोगे लोगों को, कुछ न आ जाएंगे। अपने आप को नहीं खो सकते ना। अभी तो बहुत सारे दोस्त तुम्हारे तब टूटेंगे जब तुम्हारा पेपर क्लियर होगा। इस चीज के लिए भी तैयार रहो बेटे। बहुत सारे दोस्त तुम्हारे तुम्हारे दूध तुम्हारी तुम्हारी ये जो पिटारी है तुम्हारी गोद में से ऐसे उड़ जाएंगे पंखे की तरह। जिस दिन तुम्हारा क्लियर हो गया या तुम्हारा नहीं क्लियर हुआ उनका क्लियर हो गया तब उड़ जाएंगे। उन्होंने तो उड़ना ही उड़ना है।
लास्ट में कौन रहेगा? पेरेंट्स रहेंगे भाई, है ना। तो जब आपको ये पता है कि मैंने खुद के लिए करना है, मेरे पास इतना टाइम है, मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं, मेरे पास ये सारी चीजें हैं, तो उसको इंप्लीमेंट करो ना, इंप्लीमेंट करो ना। क्यों नहीं कर रहे? मतलब प्रॉब्लम क्या है? किस बात की प्रॉब्लम है? डिटर्मिनेशन की प्रॉब्लम है क्या? अंदर से आ नहीं रहा? जाओ ना एक बार मम्मी पापा से बात करो, उनको बताओ कि हाँ मैं कर रहा हूं और मैं आपके लिए करूंगा। समझ रहे हो ना? चलिए देखिए, अब पढ़ते टाइम भी एक चीज जो आप लोगों को दिमाग में रखनी चाहिए वो क्या है कि कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई नहीं करते कभी भी। जब आप कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो लो होती रहती है। पोमोडोर टेक्निक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पोमोडोर मेथड के बारे में आपने सुना होगा। वो मेथड कैसे काम करता है? वो बेसिकली ऐसे काम करता है कि आप थोड़ी देर पढ़ रहे हो, उसके बाद आप ब्रेक ले रहे हो, थोड़ी देर पढ़ रहे हो, उसके बाद आप ब्रेक ले रहे हो। अगर आपका फोकस बिल्कुल ही हो रहा तो मैं आपको इसकी दो चॉइसेस बताता हूं, मैं आपको इस दो ऑप्शंस बताता हूं, आपको जो बेस्ट लगे आप वो करिएगा। इससे आपका फोकस है वो भी बढ़ेगा, इससे आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ आएंगी। पहला, वो वाले बच्चे जिनका फोकस ठीक ठाक है, जिनका फोकस ठीक ठाक है, वो बोलते हैं कि सर हम पढ़ लेते हैं 1 घंटा लगातार, कोई दिक्कत नहीं आती हमें, हम ज्यादा डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं है। तो वो क्या कर सकते हैं? वो 50 और 5 और 10 का सीन, मतलब 25 मिनट आप फुल फोकस होके पढ़ाई करो, फुल फोकस होके पढ़ाई। अब ये फुल फोकस और पढ़ाई का मतलब पता है क्या है? इसकी डिस्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आप से पढ़ रहे हो तो आपका मोबाइल बंद होना चाहिए, अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हो सारी नोटिफिकेशंस ऑफ होनी चाहिए, अगर आप क्लास देख रहे हो तो सिर्फ क्लास पे फोकस होना चाहिए, कुछ भी। मतलब ये 50 मिनट एकदम मॉन्क वाला, जैसे मॉन्क्स का फोकस होता है ना, जैसे मॉन्क्स का फोकस होता है वैसा फोकस होना चाहिए, पूरा फोकस होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि सर अभी ना मेरे पास मैं उतना फोकस नहीं कर पाता हूं, मैं थोड़ा कम करता हूं, तो आप 35, 35, 30, 5, 30, 5, आधा घंटा पढ़ाई करो अच्छे से फुल फोकस के साथ, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर से आधा घंटा अच्छे से फोकस करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर से 30 मिनट फोकस करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक करो, और इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहो। इसको 50 तक लेके जाने की कोशिश करो। 50 से ज्यादा फोकस ह्यूमन माइंड का होता ही नहीं है। 50 से ज्यादा साइंटिफिकली हम फोकस नहीं कर पाते किसी चीज पे। तो आप 30, 5 या फिर 50, 10 इन दोनों में से कोई भी चीज को यूज कर सकते। और ये जो 5 मिनट है, फिर आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, जिस चीज की आपको अच्छा लगता है। मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है ना, कि इस 5 मिनट में आप घर का कोई काम करो, सबसे बेस्ट है। घर का कोई काम करो, खुद जाओ पानी का गिलास उठाओ, पानी भर के पियो, थोड़ा टहल, मतलब समझ रहे हो ना, पागलों की तरह बैठ नहीं जाना, फोन पे नहीं लग जाना, कुछ ऐसा करो जो जिससे आपको खुशी मिलती है। चाय पी सकते हो 5 मिनट में, कॉफी पी सकते हो, पागलों की तरह इतने 5 कप कॉफी मत पीने बैठ जाना 2 घंटे की क्लास में। कहने का मतलब क्या है कि हमें उस 5 मिनट में कुछ ऐसा करना है जिससे हमें एक रिवॉर्ड सी फील आए। जैसे आप टॉफी खा सकते हो, सबसे अच्छा, जैसे च्युइंगम होती है ना, वो भी आपको एक्टिव रखती है बहुत। आप लोगों ने कभी ये देखा, जो क्रिकेटर होते हैं ना,
क्रिकेटर होते हैं, फुटबॉलर होते हैं, वो हमेशा च्युइंगम खाते हैं। कभी आप लोगों ने देखा क्यों खाते हैं वो च्युइंगम? एक्टिवनेस रहती है, माइंड रिलैक्स रहता है, फोकस बढ़ता है। एक्सरसाइज होती है वो एक तरीके से, जैसे वो चबा रहे होते हैं। समझ रहे हो ना? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों ने अपने दिमाग में रखनी है। देखिए एक बात तो बहुत सिंपल सी बात है यार, इस टाइम पे हर बच्चा एग्जाम क्लियर कर सकता है। करेगा वही जिसका फोकस आपसे ज्यादा है, जिसको आपसे ज्यादा जरूरत है जेआरएफ की। समझ रहे हो ना? मैंने आपको एक बार इससे इसके बारे में पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक एक मॉन्क था, वैसे मैंने पहले भी एक बार टेलीग्राम पे सुनाई है ये। एक मॉन्क था, एक बंदा उस मॉन्क के पास जाता है और उसे बोलता है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, कोई तरीका बताइए। मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे तरीका बताइए। मॉन्क बोला अच्छा, तुझे तरीका जानना है? बोला हाँ। बोला आ जा। मॉन्क ना उसे ले गया, वो ना एक नदी में चले गए और मॉन्क ने उसका सर पकड़ के ना पानी में डुबो दिया। और वो ऐसे 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 कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। जब मॉन्क को लगा कि ना जी ना, ये तो टपक जाएगा, तो मॉन्क ने उसको बाहर निकाला। मॉन्क ने उससे पूछा कि जब तुम पानी में डूब रहे थे तो तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की महसूस हुई? तो बोला हवा की, ऑक्सीजन की। तो उस मॉन्क ने उसे यही समझाया कि जब किसी चीज के लिए तुम्हारे अंदर पैशन है, तुम किसी चीज को अचीव करना चाहते हो और वो चीज ऐसी हो जाए कि वो तुम्हारे लिए ऑक्सीजन बन जाए, तब वो मिलती है। वो एक बर्निंग डिजायर होनी जरूरी है। जब तक वो डिजायर नहीं है तब तक तो फर्क ही नहीं पड़ता। अब आप लोगों को क्या लगता है कि 10 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है? बेटा नंबर ज्यादा है, ये नंबर ही बड़ा है, कंपटीशन नहीं है। इसमें से 50% तो ऐसे हैं जिनको सिलेबस तक नहीं पता होता। कभी जाना, जब आप पेपर होगा ना इस बार, जाना पूछ के देखना, 5-7 तो तुम्हें मिल जाएंगे ऐसे। तुम तुम ना, मैं आपको ये बात फैक्ट है ये, मतलब आप लोग इस चीज को, आप इस चीज से डर जाते हो कि सर 5 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, सर 10 लाख लोग पेपर दे रहे हैं। और बहुत सारे लोग भी इस चीज से आप लोगों को डराते हैं, वो भी आप लोगों को इस चीज से डराते हैं कि इतना कंपटीशन है ना। कुछ कुछ टीचर भी आप लोगों को बोलते होंगे कि बहुत कंपटीशन है, ये नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, ये नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। भाई डरने की क्या जरूरत है यार बच्चों को? जो बच्चा पढ़ेगा वो पास हो जाएगा, जो पढ़ेगा वो पास हो जाएगा। अब तुम खुद देख लेना, मैं आपको फैक्ट बताता हूं। जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा ना, तुम जाना सेंटर में, जितने ज्यादा बच्चों को तुम देख पाओ ना, उतने ज्यादा लोगों को देखने की कोशिश करना। आधी से ज्यादा ना छपरी टाइप लोग होंगे वहां पे।
वो फटी हुई पैंट डाल के बड़ी सी जेल लगा के बालों को इतना बड़ा पोनी। अब आपको देख के लगेगा कि ये पढ़ने वाले बच्चे हैं। डू यू रियली थिंक कि ये बच्चे इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आए हैं? तुम्हें खुद पता चलेगा जाके। और ये फैक्ट है, इसमें कोई वो नहीं है कि मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूं, मैंने खुद ये सारी चीजें देखी हैं। जो बच्चे एकदम से एग्जाम क्लियर करने जाते हैं ना, वो तो लोअर टी शर्ट में भी जाके एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। उन्हें फिर फर्क थोड़ी ना पड़ता है। अगर तुम्हारे लिए ड्रेसिंग सेंस तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरी है, पेपर से पहले तुम्हारे सामने एकदम से मेरे बाल बने हुए हों, ऐसा हो वैसा हो, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती यार। जितना शो ऑफ में जाओगे ना, उतना पीछे रह जाओगे। बहुत सारे लोगों को शायद ये लगता होगा कि सर ये तो ऐसी बात, तो मैंने तो बोला ही नहीं कि आप मेरी बात के साथ एग्री करो। मैंने तो आज तक आप लोगों को बोला ही नहीं कि मेरी बात के साथ एग्री करो। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि ये मेरे खुद के पर्सनल व्यूज हैं। जो इसके साथ रिलेट कर पाएगा वो रिलेट करेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं करेगा। मैं तो पॉइंट ये बता रहा हूं कि आपने एक इल्यूजन बना रखा है अपने दिमाग के अंदर कि सर ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, सर ये एग्जाम में बहुत ज्यादा बच्चे आते हैं, सर इसमें ये है इसमें ये है। मैं तो उस इल्यूजन से बाहर आने के लिए बोल रहा हूं आप लोगों को। मैं तो चाहता हूं कि आप उस इल्यूजन से बाहर आओ। हमें तो सिर्फ पढ़ाई तक फोकस है। अरे एक बार एग्जाम क्लियर कर लो यार, कर लेना खुद पे फोकस। ले लेना जितना मेकअप का सामान लेना है, बना लेना जो छपरी टाइप बाल बनाने हैं, रोका थोड़ी है किसी ने। बट पहले कुछ अचीव तो कर लो लाइफ में। अपने पैसों से करो जो करना है। जेआरएफ के पैसों से कर लेना जो करना है। पॉइंट यही है। देखो, मैं यहां पर बिल्कुल लॉजिकली और प्रैक्टिकली बात बताता हूं। देखो, मैं तो ना तो आपको ये अभी अभी ये तो बताने की जरूरत नहीं है क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, नहीं। ये सब टाइम तो निकल चुका है। इस टाइम पे तो अंदर से एक आवाज आनी चाहिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे क्लियर करना है। अगर वो चीज आप लोगों को समझ आ गई तो सब हो जाएगा, और अगर नहीं आई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आज का दिन तो निकल ही जाएगा। भगवान की कृपा से 11:30 हो चुके हैं। 12 बजेंगे, 1 बजेगा, 2 बजेगा, 12 बजेंगे, आज का दिन खत्म। कल फिर से शुरू वही। सर जी अब तो 39 रह गए, सर जी 38 रह गए, सर जी 37 रह गए। ये रोना मत रोना मेरे पास आके। ये रोने वाली बातें नहीं है। नहीं, आज तो तुम्हारे पास टाइम है। कुछ होते हैं वो काउंट डाउन ही करते रहते हैं, कुछ इस कैटेगरी के लोग होते हैं। वो सुबह उठेंगे, अच्छा आज कितने दिन रह गए, आज 37। वो ये सोच सोच के आधा दिन निकाल दे, अच्छा 37 है। तो मतलब मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं बेटे, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये 37 के 37 दिन टाइम टेबल में ही निकाल देंगे। और मैं लिख के देता हूं ये बात। जो हर रोज अपने लिए टाइम टेबल बनाते हैं और उस टाइम टेबल का 10% भी फॉलो नहीं कर पाते। मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था ना, जिस लड़की का हमारे बैच से ऑल इंडिया रैंक 1 आया था, ज्योति पूनिया, जिस दिन तक रिजल्ट नहीं आया था ना, मुझे यह भी नहीं पता था कि वो मेरी क्लास लेती है। कैन यू इमेजिन? उसने मेरी एक भी लाइव क्लास नहीं अटेंड की थी। जिस दिन उसका रिजल्ट आया ना, उस दिन मुझे पता चला कि अच्छा, ये बच्चा, ये जो लड़की है वो हमारी क्लास की
लड़की है जिसने ये एग्जाम क्लियर किया। ये होती है डेडिकेशन। समझ रहे हो ना? तो ये एग्जाम्पल देने का मतलब क्या होता है कि जो मेहनत होती है वो बड़े आराम से, बड़ी शांति से की जाती है, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं होती। मौक से बन जाओ, है ना? कोई दोस्त आ रहा है घर पे, एकदम से मुंह का मेकअप कर लो, यहां पे भस्म लगा लो एकदम से, उसे लगे ही ना कि ये क्या हो गया। जैसे ही वो आए उसके ऊपर पानी डालो ऐसे, ओम क्लीम क्लीम स्वाहा, बोलो ये तो पागल ही हो गया, पता नहीं क्या हो गया इसको। बोला क्या कर रहा है, बोला कुछ नहीं, भूत निकाल रहा हूं, ऐसे करना उसके सामने। और जैसे वो विक्रम बेताल ऐसे ऐसे पकड़ के उसमें डालता है, ऐसे डाल के उसको बंद कर देना। दूसरे दिन वो खुद ही नहीं आएगा। समझ रहे हो ना? तो पॉइंट इज कि आप लोगों को इस टाइम के लिए ये बात दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। प्रायोरिटी सेट करो, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। क्योंकि 40 दिन है भाई, उसके बाद तो देखो, मैंने आपको हर बार मैं ये बात बोलता हूं, एक बार नहीं बोला, मैं हर सेशन में एक बात बोलता हूं कि जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आ गया ना भाई, उसके उसके बाद तो मैं भी नहीं तुम्हें बोलूंगा कुछ करने के लिए। उसके बाद तो ना मैं आपको कुछ बोलूंगा, ना आपके घर वाले कुछ बोलेंगे। जिस दिन आपका पेपर हो गया उसके बाद तो आप फ्री ही हो। ये 40 दिन स्ट्रगल कर लो, मेहनत कर लो, एकदम सेल्फ सेंट्रिक होके खुद के लिए पढ़ाई करो। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये ये क्या है? यह तुम्हारा दिमाग। बोलोगे सर ये कैसा दिमाग है? ये ऐसा दिमाग है। इसको एकदम से खाली करो, इसमें जितना भी कचरा भरा हुआ है सब निकालो। कोई स्ट्रेस है, किसी के साथ ब्रेकअप हो गया, कोई बात नहीं कर रही है, किसी ने भाव नहीं दिया, क्रश मैसेज का रिप्लाई नहीं, सारी चीजें इसमें से निकाल के इसको एकदम से रिलैक्स करो। इसको एकदम से खाली बकेट की तरह इसको रखो। क्योंकि जब तक इसमें शांति नहीं होगी ना, जब तक ये एकदम से रिलैक्स नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे मैं आप लोगों को बताता हूं, ये जो टाइम है ना, वो मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, सोशली चैलेंज्ड है, फिजिकली भी। यस, ये ऐसा नहीं है कि आप लोग ये कर नहीं सकते। पॉइंट ये है कि हमें इन सारी चीजों के साथ डील करना आना चाहिए, तब कर पाते। जब तक हम इन सारी चीजों के साथ, अब मेंटली स्ट्रेस में हो तो कैसे पढ़ोगे? फिजिकली आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो कैसे फील पढ़ोगे? पॉइंट पता है क्या होता है? मैं आपको फिर से बताता हूं। वही पॉइंट पता है क्या है? देखो फिर से बात बता रहा हूं। आप, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ना नहीं चाहते, आप पढ़ना चाहते हो, आप जेआरएफ क्लियर भी करना चाहते हो, और आप उसके लिए तैयार भी हो। वो जो सरकमस्टांसिस है ना, हम उसके साथ डील नहीं कर पाते।
सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है, पढ़ने से हमें दिक्कत नहीं है, पढ़ने बैठेंगे 4-4 5-5 घंटे पढ़ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बट वो जो बाहर से चीजें आ रही हैं ना, जो अंदर से चीजें आ रही हैं, उनके साथ डील नहीं करना आ रहा, इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं, खुद पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। पॉइंट तो ये है ना, रूट कॉज तो कुछ और है ना। इस एग्जाम में आपको क्या लगता है, इस एग्जाम में मैंने उस दिन भी आपको क्या बताया था, आप लोगों को बताया था ना कि इस बार इंडिया ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। आपको पता है, जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने, मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखो रियल लाइफ की एग्जांपल बता रहा हूं। नीरज चोपड़ा जो हरियाणा का लड़का है, उसने 87 पॉइंट जो भी जितने भी मीटर का उसने वो जो जेवलिन था वो फेंका और उसने गोल्ड मेडल जीता। उन्हीं 10 लोगों में जर्मन का एक प्लेयर था, पूरा नाम नहीं उसका मुझे पता, उसका सरनेम मुझे पता है, वैटर, उसका सरनेम है वैटर, मुझे पूरा नाम उसका दिमाग में नहीं आ रहा इस टाइम पे, उसका सरनेम है वैटर, मई जॉनसन वैटर। जून और जुलाई 3 महीने में, मैं वैटर की बात कर रहा हूं, इसने 7 बार 90 मीटर तक जैवलिन थ्रो किया था। कैन यू इमेजिन, ये जो वैटर था ना, जो अगस्त में गेम्स हुई थी ना, या जो भी था, मतलब अगस्त में हुई थी, उससे पहले 3 महीने में उसने 7 बार 90 मीटर से दूर भाला फेंका था। और यहां पे ओलंपिक्स में आके वो डिस्क्वालीफाइड हो गया, या उसने कंपीट ही नहीं किया। अब आपको क्या लगता था, आपको क्या लगा कि क्या नीरज चोपड़ा वैटर से ज्यादा टैलेंटेड था? नहीं, अरे भाई उसका 93 मीटर का रिकॉर्ड है, नीरज चोपड़ा तो आसपास भी नहीं है उसके, अगर एक्चुअली में देखो आप। पॉइंट लक भी नहीं है, पॉइंट क्या था, पॉइंट वही था, फोकस, पॉइंट वही था, प्रेशर को हैंडल करना। यही तो लाइव एग्जांपल मैं दे रहा हूं आप लोगों को, कि जब परफॉर्म करने की बारी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे। मैंने आपको पहले बताया, आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपको कितना आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो 3 घंटे आपको मिलेंगे ना, उस 3 घंटे में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो ना, वही आपका फेलियर और सक्सेस डिसाइड करेगा। अब आप लोगों के सामने एग्जांपल है, वैटर जो 90 मीटर ऐसे ही फेंक देता, खड़े खड़े 90 मीटर तक ऐसे ही खड़े खड़ी फेंक देता था बंदा, जहां पर फेंकना था वहां पे फेंक नहीं पाया। तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये चीज हमारी पढ़ाई से रिलेट भी करती है? क्लास में तो तुम बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हो, क्लास में तो तुम 100 में से 100 लेके आ रहे हो, वहां पर तुम्हारे 100 में से 50 ही आ रहे हैं, तो क्या फायदा उसका? मतलब तुम छोटी छोटी लड़ाइयां जो हैं उसमें तो तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बट एक्चुअली में जहां पर तुम्हें परफॉर्म करना है वहां पर तुम परफॉर्म नहीं कर रहे हो, फिर क्या फायदा उस चीज का? मेन टास्क तो वही है ना। मेरे को एक बात बताओ, मॉक में तुम 100 में से 90 नंबर लेके आ रहे हो, और फाइनल में तुम्हारा जेआरएफ क्या नेट भी नहीं हो रहा, तो उस उसके लिए क्या गोल्ड मेडल दूं तुम्हें मैं, कि मॉक में बच्चे ने 100 में से 100 नंबर ले लिए, ठीक है बेटा आ जाना, तेरे को गोल्ड मेडल देता हूं मैं।
कोई फायदा उसका? ये सारी चीजें समझने की कोशिश कीजिए। दिस इज अ गेम ऑफ प्रेशर। जो इस प्रेशर को हैंडल करेगा, अल्टीमेट रिजल्ट उसी के पास आएगा। तो मैं आपको एक और छोटी सी एक्सरसाइज बताता हूं, आज से करना शुरू कर दीजिए। 1 महीना है, बहुत हेल्प होगी, बहुत हेल्प होगी आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा हेल्प होगी। सीरियसली बोल रहा हूं। दिन में सिर्फ 10 मिनट देने हैं सुबह। कम से कम आप रिलैक्स रहोगे, आप फोकस्ड रहोगे। क्या सुबह 10 मिनट के, जैसे ही आप सुबह फ्रेश होते हो, नहा धो के क्या करते हो? कुछ नहीं करते हो, मेडिटेशन वगैरह कुछ नहीं। आप कोई ना कोई फेवरेट, मतलब जिस भी आप रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपका कोई ना कोई शब्द, भजन, कुछ भी, आरती, हनुमान चालीसा, मतलब कुछ भी, वट एवर इट इज, कोई ना कोई आप लोगों के फोन में वो एक रिलीजियस उनका होगा ही होगा। कुछ नहीं करना, आराम से, जैसे आप लेग्स को क्रॉस करके बैठते हो, बस बैठिए, कानों में लगाइए उसको, और 10 मिनट तक कुछ नहीं, उसे आराम से सुनिए। 2 दिन के अंदर आपको ना एक रिलैक्सेशन फील होगी। आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो बच्चे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द पॉइंट इज, मैं ये चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अपने आप को फील कीजिए। वो कुछ भी सुन सकते हो, जरूरी नहीं है, आप कोई सॉन्ग भी सुन सकते हो। आप कोई आपका कोई सॉन्ग पसंद होगा, कोई रिलैक्सिंग साउंड होगा, कुछ भी होगा। रिलैक्स कीजिए अपने आप को। 1 महीने तक आप जब लगातार इस प्रैक्टिस को करोगे ना, तो आपको खुद ही फील होगा, मैं पहले से ज्यादा फोकस्ड हूं, मैं पहले से ज्यादा अपने आप को कंट्रोल कर पाता हूं, मेरे अंदर पॉजिटिविटी नजर आती है। जो बच्चे फोकस नहीं कर पाते ना, इस एक्सरसाइज को शुरू कीजिए। उस टाइम पे आपके पास कोई नहीं होना चाहिए, जस्ट आप लेग्स को क्रॉस करके बैठिए 10 मिनट के लिए, उस चीज को सिर्फ सुनिए, और कुछ नहीं करना, ना सांस अंदर बाहर करनी है, कुछ नहीं करना, नथिंग। जस्ट उस 10 मिनट के लिए सारी दुनिया को साइड पे कीजिए। कुछ मत सोचिए कि तुम क्या कर रहे हो, कौन हो, कुछ नहीं। जस्ट 10 मिनट के लिए उस चीज को फील कीजिए। उसके बाद जो आपको, आपका जो प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ेगा ना, जो आप लोगों को एक चीज महसूस होगी ना, आप खुद बोलोगे कि सर कंटिन्यू करना चाहते हैं, वी वांट टू कंटिन्यू इट फॉर आवर लाइफ। इतना हमें रिलैक्सेशन फील होता है, इतना हमें अच्छा लगता है ये सारी चीजें करके। देखिए, सुनना क्या है नहीं, अब पॉइंट पता क्या है, पॉइंट पता क्या है, मैं तो आपको बोलता हूं कुछ नहीं यार। मुझे तो वो अभी जुबिन नौटियाल का सॉन्ग आया था ना एक, कबीर जी के दोहे, मैं कितने दिन उसी को सुनता रहा। उससे ही एक अलग अलग फील, एक अलग ही जोन में चले जाते हो आप। पॉइंट ये नहीं है क्या सुन रहे हो, नो, कुछ भी सुन लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए कि आप वो 10 मिनट खुद के लिए दे रहे हो, खुद को रिलैक्स करने के लिए, खुद को शांत करने के लिए दे रहे हो। और ये कोशिश कीजिए सुबह सुबह ही कीजिए, पूरा दिन आपका रिलैक्स रहेगा, पूरा पूरा दिन आप लोगों का अच्छा रहेगा। ये वो लोगों के लिए है जिनको स्ट्रेस बहुत आता है, कुछ भी सुन सकते हो। बात समझ आ रही है? प्रवचन तो मैंने बहुत दे दिए, बट अगर आप अगले 40 दिन तक, 40 डेज तक अच्छे से पढ़ोगे, जैसे जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि ये करना है, वो करना है, करोगे, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट है वो मिलेगा ही मिलेगा।
मैंने आपको फिर से बताया, ये जो 40 डेज है ना बच्चे, दीज आर गोइंग टू बी सो मच चैलेंजिंग। कभी कभी रोने को दिल, देखो मैं फैक्ट बता रहा हूं, कभी कभी आप लोगों का रोने का दिल करेगा, कभी कभी आप लोगों को लगेगा कि मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, किताबें एकदम से साइड पे कर दोगे, कभी कभी आप एकदम से बस सोने की कोशिश करोगे, कभी कभी आपको लगेगा कि नहीं यार मुझसे नहीं हो रहा। ये सारी चीजों के साथ डील करना ही, अगर आप लोगों ने इन सारी चीजों के साथ डील कर लिया तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे चले जाओ। किसके लिए करना है? पेरेंट्स के लिए करना है, मम्मी पापा के लिए करना है। मैंने फिर से बताया ना, नहीं चाहते अपने पापा को बोलने जाके कि पापा बहुत हो गया काम, अब घर पे बैठो। चाहते हैं ना कि पापा बहुत हो गया, 40 साल से आप काम ही कर रहे हो, अब आप घर पे बैठो, मैं काम करूंगा या मैं काम करूंगी। नहीं चाहते कि मम्मी पापा के लिए कुछ ऐसी चीज खरीदें अपने पैसे की जो उनके लिए जरूरी है, जिसकी वो इच्छा रखते हैं। चाहते हैं ना? नहीं चाहते कि इस बार उनकी मैरिज एनिवर्सरी पे उनके लिए कुछ बड़ा सरप्राइज प्लान करूं। तो ये सारी चीजें तभी होंगी बेटे जब आप कुछ अचीव कर लोगे, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, हमने पहले भी इस चीज के बारे में बात की, अंबानी अडानी तो तुम हो नहीं, ना मैं हूं, हम सब लोग मिडिल क्लास से हैं या बिलो मिडिल क्लास से हैं, ये आप लोगों को भी पता है। कुछ बच्चे तो आप में से ऐसे हैं जो एक महीने का सब्सक्रिप्शन तक भी अफोर्ड नहीं कर पाते, जिनके लिए 2500 रुपए 3000 रुपए ही एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ये फैक्ट है, देखो इसमें कोई, ये कोई मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि सर ये कुछ, ये कोई पॉइंट है, नहीं। हर बंदे ने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा बुरा टाइम देखा है, और ये फैक्ट है और इसको डिनाई नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना? तो पॉइंट यही है कि हमें इस चीज से बाहर आना है, इसी से तो बाहर आना है ना। क्योंकि अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता तो तुम यहां पे ना बैठे होते। तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा, ना फाइनेंशियल डिपेंडेंट हो, ना फैमिली को सपोर्ट कर पा रहे हो, ना खुद से कुछ सामान खरीद पा रहे हो, अभी तक मम्मी पापा के पैसों पे ही काम कर रहे हो। आप लोगों को भी ये सब चीजें पता है कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, बट उन प्रॉब्लम्स को खत्म करने का एक मौका मिल रहा है। उन प्रॉब्लम्स को खत्म करने का एक मौका मिल रहा है। आने वाले 40-50 दिन अगर मेहनत कर लोगे तो उन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। क्यों? क्योंकि जितने जितना टाइम आप आगे बढ़ते रहोगे ना, ये जो घर वालों की सपोर्ट है ना, उतनी कम होती रहेगी। आपके घर वाले आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट पता कब करते हैं? जब आपका सबसे पहला अटेम्प्ट होता है, ये फैक्ट है। जब आपका सबसे पहला अटेम्प्ट होता है ना, आप किसी भी चीज के लिए सबसे पहली बार घर वालों को बोलते हो ना, तो उस टाइम पे घर वालों की फुल सपोर्ट होती है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद वो सपोर्ट नहीं करते, वो करते हैं। और वो सपोर्ट का जो लेवल होता है ना, वो थोड़ा सा डाउन आ जाता है, दूसरे अटेम्प्ट के बाद और डाउन आ जाता है, तीसरे के बाद और डाउन आ जाता है, और चौथे के बाद तो फिर फॉर्मेलिटी रह जाती है। यस, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का प्रिंसिपल ही है ये इकोनॉमिक्स में सिर्फ रूल्स है ना, जो जो इकोनॉमिक्स के रूल्स है ना, वो सिर्फ किताबों में नहीं है, वो रियल लाइफ में भी है।
डिमिनिशिंग रेट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ती जाएगी ना, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। जितने अटेम्प्ट देते जाओगे ना, उतना मोरल, उतना मोटिवेशन लेवल ना कम होता जाएगा, उतना डिमिनिश होता जाएगा। अपने उससे ना जिंदगी में कोई चीज मोटिवेट काम ही नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे पेरेंट्स, मम्मी पापा, तुम्हारी बहन जिनके साथ तुम रहते के साथ घर में हो, अगर उनके फेस वो तुम लोगों को मोटिवेट कर पा रहे हो तो कौन करे? भाई मैं कौन हूं, मैं तो अलग ही कैटेगरी, ठीक है, मैं कौन हूं? ऑनलाइन मिले यहाँ पे, समझ रहे हो ना? हम तो ऑनलाइन मिले हैं यार, यहां नहीं होते तो कहीं और होते, यहां नहीं थे तो कहीं और थे। कोई बहुत पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है बेटे, ये आप लोगों को समझ लेना चाहिए। हम यहां पर एक रोल प्ले कर रहे हैं जो शायद कुछ कुछ टाइम तक ही है, बट जो आपको रोल प्ले करना है ना अपनी फैमिली के लिए, वो पूरा लाइफ टाइम के लिए, वो रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा के लिए करना है। हम तो क्या है, ठीक है, आप अपना एग्जाम क्लियर करके जाओ, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों ने एग्जाम क्लियर कर लिया, हमें अच्छा लगा, उसके बाद आप तो हमें कभी कभी मैसेज करोगे ना, अगर मम्मी पापा के पास तो अपने हमेशा रहना है ना। समझो ना? आपको क्या लगता है कि वो वाले बच्चे जिनका पिछले सेशन में जेआरएफ हो गया था, वो मुझसे रोज बात करते हैं? नहीं भाई, उनका कभी कभी मैसेज आता है, बट हाँ इतना है कि वो याद है कि मैं हूं, कोई हूं मैं इस दुनिया में इंसान, उनको ये पता है। वो जन्मदिन पे, वो गुरु पूर्णिमा पे, वो टीचर्स डे पे, वो इंडिपेंडेंस डे पे, वो राखी पे, दिवाली दशहरा पे वो विश करते हैं। हमारे लिए यही बहुत बड़ी चीज है कि एटलीस्ट उनको याद तो है ना कि हमने थोड़ा बहुत रोल है वो प्ले किया था उनकी लाइफ में। हमारे छोटे से रोल की बजाय जिनका बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में, उनके लिए करो, और वो है आपके पेरेंट्स। हमारा तो देखो, अगर ये तुम्हारी पूरी लाइफ है ना, हमारा रोल तो इतना ही है भाई जितना नजर भी नहीं आता। समझ रहे हो ना? आटे में नमक टाइप है हमारा रोल, तो ये बाकी का सारा रोल तो ना तुम्हारा खुद का या तुम्हारे पेरेंट्स का है। इसको देखो, इसको क्रॉस करके आओगे तो साइड पे हम भी बैठे मिल जाएंगे, हमें भी आके बोल देना कि हाँ सर, हमने फाइनली कर दिया। मैं पढ़ाता रहूंगा, आप पढ़ोगे तो अच्छा आपके लिए है, नहीं पढ़ोगे तो बुरा भी। इस एग्जाम में अगर फेल हो रहे हो तो वो भी अपने लिए हो रहे हो, और अगर पास हो रहे हो तो वो भी अपने लिए ही हो रहे हो। वी आर हेयर, ना तो हम आपकी सक्सेस का क्रेडिट लेंगे, ना हम आपके फेलियर का ब्लेम लेंगे। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में फिक्स रखिए। पास हो रहे हो तो वो भी खुद के लिए हो रहे हो, और फेल हो रहे हो तो वो भी खुद के लिए ही हो रहे हो। हमारा रोल उसमें यही है कि बस हमने आपको एक रास्ता दिखाया, उस रास्ते पे आप चले या नहीं चले, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। ठीक है? सो टेलीग्राम पे आप लोगों को अभी एक गूगल फॉर्म मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि अगर क्लास में 2500 बच्चे आए हैं तो 2500 भर देंगे। बाकी तो मुझे भी पता है कि यार सब तो सीरियस होते भी नहीं है ना, है ना? मैंने आपको इसकी एग्जांपल बहुत सारी दी हैं, तो मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मेरे लिए तो अगर एक बच्चे के दिमाग में भी ये बात बैठ गई ना, तो भाई मैं खुश हूं इस चीज से। अगर किसी एक क्लास क्लास के एक बच्चे के दिमाग में भी ये मेरी बात बैठ गई ना, तो मैं खुश हूं।
क्योंकि मैं इतना ही चेंज ले आऊं वही बहुत है। ठीक है जी, चलिए ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। बहुत अच्छा लगा आज इतने दिनों के बाद क्लास लेके। उसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, हम आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे, आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, बस और किसी के लिए नहीं, अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए, और किसी के लिए हम कुछ नहीं यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा करोगे तो वो भी खुद के लिए है, बुरा करोगे तो वो भी खुद के लिए है, पास होगे तो खुशी भी खुद ही को मिलेगी, फेल हो जाओगे तो दुख भी खुद ही को मिलेगा। तो जब सब कुछ अपने लिए ही करना है तो दूसरों के बारे में सोचने की, समझने की, जानने की, पहचानने की कोई जरूरत नहीं है। 40 दिन है, दिन रात एक कर दीजिए, या तो ये 40 दिन को 80 दिन बना दीजिए, या फिर ये 40 दिन को 10 दिन बना के वेस्ट कर लीजिए। चॉइस इज ऑलवेज इन योर हैंड्स। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। देखिए मेरी प्रोफाइल में जाइए, ऑलरेडी कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। पुरानी रिकॉर्डिंग्स हैं उनको रिकॉर्ड कर लीजिए, और एक ही कमेंट को 75 बार करने की जरूरत नहीं होती है, प्रोफाइल में जाके चेक करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है जी, चलिए ठीक है, मिलते हैं शाम को 5 बजे। 5 बजे हमारा यूट्यूब सेशन है, और 7 बजे DI की क्लास है, उसको भी एनरोल कर लेना। बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, खुश रहिए।